अगर आपको imagine that you have to write about साहिब्स character, what kind of personality he has, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? he is very carefree and he loves freedom. उसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो क्या है? that he loves freedom. उसे ना फ्रीडम पसंद है, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से काम करना है. he is master of his own will, or you can say that he loves to be, the master of his own will. इसको अपनी मर्जी से काम करना है, एंड दिस इज व्हाट ही लाइक्स. एंड मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी एक क्वालिटी कि ही इज वेरी कंटेंटेड भी कह सकते हो. कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? जब आप सेटिस्फाइड हो और उसी में से जो है उसी में खुश हो और आप उससे एक प्लेजर डिराइव कर रहे हो, तो ही इज वेरी कंटेंटेड. क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं व्हेन यू विल कंपेयर हिज लाइफ विद मुकेश, जो बैंगल मेकर है. क्योंकि मुकेश बिल्कुल भी कंटेंटेड नहीं है अपनी लाइफ से, जो मिल रहा है उससे वो खुश नहीं है, बट ही इज कंटेंटेड. आपको याद होगा इसमें एक इवेंट है जिसमें ही लव्स टेनिस. टेनिस पसंद है उसको, बट ही कैन नॉट गो इनसाइड. तो वो बाहर से ही देख के खुश हो जाता है कि भाई ही इज वॉचिंग दैट गेम एंड ही इज हैप्पी विद दैट. ही इज क्वाइट हैप्पी कि उसको देख के खुश है. एंड ही इज ऑल्सो वेयरिंग टेनिस शूज. टेनिस शूज कैसे हैं? डिसकलर्ड हैं, और देर इज अ होल इन इट. देर इज अ होल, लेकिन फिर भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही इज ओके विद दैट कि भाई चलो शूज तो मिल गए. और दो होल वाले शूज डिस्कार्डेड, हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहने हुए हैं, टेनिस शूज पहने हुए हैं, बट स्टिल ही इज हैप्पी. वो कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता टेनिस प्लेग्राउंड में, लेकिन जो उसका गेट है, गेट का जो गेट है, ही यूजेस दैट गेट एज अ स्विंग. और वो उसी में खुश है कि भाई मैं अंदर तो नहीं जा सकता बट मैं बाहर से देखता रहता हूँ ये गेम. एंड ही ऑल्सो यूजेस दिस एज अ स्विंग. उसी को वो गेट को झूला बना के, शायद सबने किया होगा ये वाला, तो किया है बचपन में कि जो गेट होता है उसी पे वो उसको झूला सा बना के इधर उधर ऐसे पूरा घूमना. सो ही एंजॉयज दैट और वो उसी में खुश है. सो ही इज क्वाइट कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज. उसको हैंड मी डाउन क्लोथ्स मिल रहे हैं, डिसकलर्ड उसने कपड़े पहने हुए हैं, किसी के उतरे हुए होंगे, वो क्या कहते हैं उतरे हुए कपड़ों को? हैंड मी डाउन क्लोथ्स. तो ही इज वेयरिंग हैंड मी डाउन क्लोथ्स, डिसकलर्ड शर्ट पहनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, टी शर्ट. ही इज ओके विद दैट. ये है इसकी क्वालिटीज. लेकिन द मोमेंट ही गेट्स अ जॉब, जॉब कहाँ पे मिली थी उसको? एट अ टी स्टॉल. इट वॉज कंपैरेटिवली बेटर, 2 times मील, जो एक बहुत अच्छी चीज है. इट वॉज 2 times मील एंड 800, एक फिक्स्ड सैलरी उसे मिल रही है. ही इज गेटिंग 800 रुपीज पर मंथ जो सैलरी है, विच इज क्वाइट गुड फॉर हिम. नाउ ही डजंट हैव टू बॉदर. तो उसे क्या होना चाहिए? अब खुश होना चाहिए. ही शुड बी हैप्पी और सैड? हैप्पी, बट ही इज नॉट. ही इज क्वाइट ग्लूमी. ही इज डिजेक्टेड. खुश नहीं है वो, दुखी है. सैडनेस की जगह, सैड की जगह क्या वर्ड यूज करोगे? ही इज ग्लूमी, ही इज डिजेक्टेड एंड ही इज डिसहार्टेड. उसकी जो एक उम्मीद, एक्साइटमेंट सब खत्म हो गई. क्योंकि अब उसको पता है कि अब उसको वो कभी भी वो जो लाइफ में एक्साइटमेंट थी, वंडर था, वो बचा है कि आज शायद जब मैं उठूंगा तो शायद कुछ ऐसा होगा मेरी लाइफ में. इज इट देयर? नहीं. तो लाइफ में ना हमें हमेशा कुछ ऐसा चाहिए जो हमारी लाइफ को, मतलब दैट फिल्स विद एक्साइटमेंट, विद वंडर. आज तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक होप तो है ना, एक एस्पिरेशन तो है ना माइंड में. एस्पिरेशन मतलब बड़ी बड़ी इच्छाएं तो है ना, कि हम आगे जाके ये बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या, लॉयर. सबके अलग अलग ड्रीम्स हैं. क्या अब इसके पास कुछ बचा? नहीं. क्योंकि अगर पढ़ रहा होता तो शायद फिर भी एक उम्मीद थी कि ही वुड बिकम बेटर. अब तो पूरी जिंदगी यही करना है. और प्लीज नेवर लिव सच अ लाइफ. कभी भी ऐसी जिंदगी मत जीना जहाँ पे आपको पता है कि बस बस यही करना है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं. नहीं. योर लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ चैलेंजेस, वंडर्स. तो लाइफ में वो वंडर्स होने बहुत जरूरी है. एंड ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग हियर. पहले एटलीस्ट वो वंडर तो था ना कि आज शायद उस कूड़े में मुझे एक सिल्वर कॉइन मिल जाए. कई बार लोगों की कुछ चीजें भी गलती से छूट जाती हैं. कुछ भी मिल सकता है आपको कूड़े में. कुछ नहीं पता होता. एमपी में एक जगह है, वहां पे पीपल कीप सर्चिंग. वो रोज जाते हैं, वो डिग करते हैं वहां पे.
और उनको कई बार वो मिल जाता है, हीरा मिल जाता है। कुछ लोग होते हैं पूरी जिंदगी भी लगा देते हैं तब भी कुछ नहीं मिलता, बट देर आर मेनी पीपल दोज हु हैव फाउंड डायमंड्स। और मेरे ख्याल से हम सबकी लाइफ ऐसी ही है, वी ऑल आर डिगिंग एवरी डे एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉर दैट डायमंड। कभी तो मिलेगा, कभी तो वो अपॉर्चुनिटी हाथ लगेगी और हमारी लाइफ जो है ना, इट विल बी फैंटास्टिक। एक टर्न आएगा लाइफ में, तुम्हें भी वही डायमंड ढूंढना है फ्रॉम योर लाइफ। तो यहाँ पे ये मेटाफर है, ये जो गार्बेज है ना, ये मेटाफर है हमारे लिए। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस रैग पिकर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर लाइफ ऑल्सो। इस कूड़े कचरे में ना जो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स है ना लाइफ में, इसमें वो ढूंढो जो चीज खुशी देती है, सोलैस देती है, कंटेंटमेंट देती है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो कीप लुकिंग फॉर इट। Got it?